यदि आप कंप्यूटर सीखने की शुरुआत कर रहे हैं या करने वाले हैं तो सबसे पहले विंडोज की ये पहली स्क्रीन जिसको हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं, इसका पूरा प्रैक्टिकली नॉलेज आपको होना चाहिए। डेस्कटॉप क्या होता है, डेस्कटॉप आइकन्स क्या होते हैं, टास्क बार क्या होते हैं, टास्क बार पे अवेलेबल ये एलिमेंट्स का क्या क्या काम है, कहाँ कहाँ अवेलेबल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर जब ये स्टार्ट होता है कंप्यूटर अपने स्टार्टअप प्रोसेस को कंप्लीट करके और ये फर्स्ट स्क्रीन जो हम लोग को दिखाई देते हैं जहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करते हैं, इस पूरी स्क्रीन को हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं, जहाँ पे आपको ये छोटे छोटे आइकन्स अवेलेबल होते हैं। नीचे जो पट्टी बनी हुई है ये सारा कुछ मिला के आपको एक डेस्कटॉप प्रदान करता है और सभी को हम मिला के डेस्कटॉप कहते हैं। ये किसी इस मतलब ये आइकन से इसको अलग नहीं करके, इस वॉलपेपर को अलग नहीं करके और ये टास्क बार को अलग नहीं करके, सभी को यदि मिला के बात करें तो पूरी स्क्रीन को हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर को देखने के लिए आप उसके पहला इंटरफेस जिसको हम लोग आइकन्स कहते हैं, इसको देख के आप पहचान सकते हैं कि ये गूगल क्रोम है और ये दिस पीसी है। बेसिकली ये आइकन्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिस्टम आइकन्स, एक होते हैं एप्लीकेशंस आइकन, जो कंप्यूटर अपने यूज के लिए खुद से बनाते हैं या कंप्यूटर में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, उसको हम लोग सिस्टम आइकन्स कहते हैं। जैसे ये रिसाइकल बिन, दिस पीसी, आप गौर से इसको देखिएगा तो इसमें आपको एक छोटा सा एरो का निशान नहीं दिखाई देगा और उसके जस्ट नीचे आ जाएगा तो गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये आप अपने यूज के लिए आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, शॉर्टकट बनाते हैं। एप्लीकेशंस आइकन जिसमें ये छोटा सा एरो का निशान बना हुआ हो उसको हम लोग एप्लीकेशंस आइकन या शॉर्टकट भी कहते हैं। इसको खुद से क्रिएट किया जाता है। ऐसे क्रिएट तो इन लोग इस सबको भी किया जाता है, लेकिन ये सब कंप्यूटर में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, ये कंप्यूटर के यूज के लिए अवेलेबल रहता है, लेकिन ये आप अपने यूज के अकॉर्डिंग इसको क्रिएट करते हैं। तो समझ गए आप लोग ये आइकन्स क्या होते हैं। उसके बाद सेकेंड जो होता है, ये आपके बैकग्राउंड में दिखाई दे रहे हैं फोटोग्राफ, इसको हम लोग वॉलपेपर कहते हैं। जिस तरह से हम लोग अपने दीवार पे फोटो सेट करते हैं अपने ऑफिस में और जब चाहे चेंज कर सकते हैं, उसी तरह से इस वॉलपेपर को आप जब चाहे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट नीचे आइए, आप लोगों को यहाँ पे एक पट्टी सी दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे हम लोग गौर से देखें तो बॉटम साइड में, डेस्कटॉप के बॉटम साइड में एक पट्टी सी बनी हुई है, इसको हम लोग टास्क बार कहते हैं। टास्क बार में सबसे पहले जो विंडो आता है उस पर आप कर्सर 2 सेकेंड रखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे स्टार्ट लिखा रहा है। इसको हम लोग स्टार्ट बटन या विंडोज बटन या स्टार्ट मेन्यू भी कहते हैं। तो इस पे क्लिक करके आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपको यहाँ पे आपको दिखाई देंगे कि बहुत सारे एप्लीकेशंस, मतलब कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स हैं, जो भी एप्लीकेशंस है, जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी सेटिंग्स वगैरह है, उसको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसके लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन की बात करें तो ये इसको बेसिकली 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो है जिसमें आपको अकाउंट यूजर अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टली फाइल एक्सप्लोरर के डॉक्यूमेंट्स में जा सकते हैं, पिक्चर में जा सकते हैं, यहाँ सेटिंग को एक्सेस कर सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से आप पावर ऑफ, रीस्टार्ट और स्लीप मोड में भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके जानते हैं। स्टार्ट बटन क्लिक करने के बाद इस लेफ्ट साइड में सबसे नीचे जो पावर का आइकन्स दिखाई दे रहा है, पावर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे नीचे रीस्टार्ट दिखाई दे रहा होगा। इस रीस्टार्ट का मतलब आप लोग जानते ही हैं, कंप्यूटर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएंगे और रीस्टार्ट हो जाएंगे। उसके जस्ट ऊपर जो है शट डाउन लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। उसके जस्ट ऊपर स्लीप जो लिखा हुआ है, स्लीप मतलब आप लोग जानते हैं ये कंप्यूटर ऑफ नहीं होगा, बस स्क्रीन की लाइट गायब हो जाएगी, स्लीप मोड में चला जाएगा, मतलब कंप्यूटर सो जाएंगे। आप इसको यदि ओपन करना चाहे तो कीबोर्ड के किसी बटन को या माउस को क्लिक करेंगे तो फिर से री अगेन इसके ऊपर लाइट आ जाएंगे, जहां पे आप छोड़े रहेंगे डेस्कटॉप को वहां पे ऑटोमेटिक ये चलना शुरू हो जाएगा। ऐसे चलते ही रहते हैं। उसके जस्ट ऊपर हम लोग जाएं तो सेटिंग है, इस सेटिंग की मदद से आप कंप्यूटर के सभी सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं, विंडोज को अपडेट कर सकते हैं, डिस्प्ले, डिवाइस, फोन वगैरह वगैरह जो भी चाहे आप यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो ये फाइल एक्सप्लोरर, जिस तरह से हम लोग मोबाइल में फाइल मैनेजर होता है, उसके पिक्चर में जिस तरह से गैलरी में हम लोग जाते हैं, गैलरी तो नहीं कहें, यहाँ पे डायरेक्ट फाइल एक्सप्लोरर के पिक्चर फोल्डर में आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे और जस्ट ऊपर जो है ये डॉक्यूमेंट की डायरेक्टरी में डायरेक्ट पहुंचा देंगे और जस्ट ऊपर उसके बाद जो है KYP जो लिखा हुआ है, यहाँ से आप अपने यूजर अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, यूजर अकाउंट्स को साइन आउट कर सकते हैं, चेंज अकाउंट्स कर सकते हैं और लॉक स्क्रीन भी कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन करके हम दिखाते हैं आप लोगों को। लॉक स्क्रीन करने के बाद आपको यदि पासवर्ड लगाएं तो फिर से पासवर्ड देना होगा और ये सिस्टम फिर से ओपन हो जाएगा, मतलब स्क्रीन को आप लॉक कर सकते हैं। यदि पासवर्ड है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हैं। उसके जस्ट बाद इधर जो है राइट साइड
आपको ऑल एप्लीकेशंस, कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं सारी दिखाई देंगे आपको। उसके जस्ट ऊपर देखिएगा, सबसे ऊपर में तो रिसेंटली एडेड, जो रिसेंटली आप लोग सॉफ्टवेयर यूज किए होंगे वो आपको दिखाई देंगे। उसके बाद नीचे जो लिखा हुआ है सारा अल्फ़ाबेट सॉफ्टवेयर आपको दिखाई देंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमको MS वर्ड ओपन करना है, तो आप जाइए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, विंडोज जैसे सीरीज का कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करना है तो यहाँ से आप लोग यूज कर सकते हैं। विंडोज सिक्योरिटी का कोई भी कुछ यूज करना चाहते हैं, विंडोज सिस्टम का कुछ यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से ओपन करके इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। ये सबसे पहला स्क्रीन जो था ये हम लोग देखे। उसके बाद ये ऑल एप्लीकेशंस के बाद यहाँ पे टाइल्स सी बनी हुई जो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग स्टार्ट मेन्यू कहते हैं। ये जो टाइल्स जैसी बनी हुई, यहाँ पे आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यहाँ पे पिन कर सकते हैं और क्विकली यूज कर सकते हैं। तो जिस तरह से आप लोग यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एडोब फोटोशॉप, मैं जो ज़्यादा यूज करता हूँ उसको यहाँ पे पिन करके रखा हूँ। यहाँ पे पिन करने के लिए आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यहाँ से सर्च कीजिए। यहाँ पे तो मेरा ऑलरेडी बहुत सारा एप्लीकेशन यहाँ पे पिन है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे MS वर्ड को अनपिन फ्रॉम स्टार्ट, मतलब स्टार्ट मेन्यू से स्टार्ट जो बार है इससे हम अनपिन कर देते हैं। क्लिक करते हैं, यहाँ से गायब हो गया, फिर से इस पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ सबसे ऊपर अनपिन फ्रॉम स्टार्ट, हम पहले ही बताएं कि इसको स्टार्ट के मेन्यू कहते हैं, तो इसको हम अनपिन कर दें। पिन मतलब होता है किसी चीज को ऊपर करना, हाँ, तो इसको अनपिन कर देते हैं। अब यहाँ से हम लोग सर्च कर लेते हैं जहाँ भी MS वर्ड है, हाँ, तो सबसे नीचे हम MS वर्ड यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करके और पिन टू स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे पिन हो गया है। उसके बाद यदि आप एक्सेल को चाहें तो एक्सेल को भी पिन कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और पिन टू स्टार्ट, मतलब यहाँ से आप किसी भी सॉफ्टवेयर को पिन करके स्टार्ट मेन्यू में ला सकते हैं। और इतना ही नहीं, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से इसको ड्रैग करके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर देते हैं। सभी ऊपर नीचे हो गए तो इसको हम फिट कर लेते हैं अच्छे से। फिर इसको हम ड्रैग करते हैं और यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। तो यहाँ पे आप स्टार्ट मेन्यू में ला के इसको ड्रैग और ड्रॉप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद विंडोज बटन के जस्ट आगे जो है यहाँ पे टैप हेयर टू सर्च, यहाँ से आप किसी भी सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में जो भी अवेलेबल है उसको यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमें पावर पॉइंट ओपन करना है तो हम टैप करते हैं POWER पावर पॉइंट, मतलब कंप्यूटर के किसी भी पार्ट को, किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी सेटिंग्स को यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं सर्च करके। और उसके अलावा चाहे आप यहाँ से आपके कंप्यूटर में नहीं मिला तो डायरेक्टली ये आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, विंडोज एक्सप्लोरर पे आपको ये पहुँचा देंगे। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं SHRAVAN सर्वन SAGAR, ये सर्वन सागर इसको नहीं मिल रहा है और यदि हम इसको इंटर करें तो आपको ये डायरेक्टली विंडोज एक्सप्लोरर इंटरनेट ब्राउजर पे आपको लेके आ जाएंगे। तो सर्च बार के बारे में जान लिए। इसके जस्ट आगे हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ है जो नए अपडेट दिए हैं। यहाँ पे जो सब रिसेंटली सर्च किए रहेंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ऑल यहाँ पे एप्लीकेशंस प्रॉपर दिखाई देंगे, जैसे गूगल क्रोम यूज किए रहेंगे, फोटोज यूज किए रहेंगे, ये सारा कुछ दिखाई देंगे। डॉक्यूमेंट में कौन सा PDF वगैरह यूज किए हैं, देखे हैं, वो वेब ब्राउजर में क्या सर्च किए हैं वो दिखाई देंगे। बहुत सारी चीज़ यहाँ पे आपको रिसेंटली अपडेट के अकॉर्डिंग ये मिल जाएगा, यदि अपडेट है तो, नहीं तो आपको पुराने की तरह ये सर्च मिलेंगे। और बहुत सारा चीज यहाँ पे भी मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके जस्ट आगे हम लोग जाएंगे, यहाँ पे टॉक टू कोर्टाना लिखा हुआ है। ये कोर्टाना क्या होता है? कोर्टाना एक गूगल असिस्टेंट की तरह काम कर सकते हैं। जिस तरह हम लोग गूगल को कुछ भी कहते हैं और वो हमें रिजल्ट देते हैं, जिस तरह से एलेक्सा को हम लोग कुछ कहते हैं वो हमें रिजल्ट देते हैं, उसी तरह यहाँ पे कोर्टाना, मतलब कोर्टाना से कुछ भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं, हम बोलते हैं हेलो एवरीवन, तो यहाँ पे आपको लिखा है, मतलब लिख के नीचे आ गया। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं गुड मॉर्निंग, तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग हो गया। तो यहाँ से आप कोर्टाना से बात कर सकते हैं, जिस तरह से आप लोग गूगल असिस्टेंट से बात करते हैं। उसके आगे चलते हैं तो यहाँ पे ये टास्क व्यू है। ये टास्क व्यू आपके स्क्रीन को मल्टीपल यूज करने का फीचर प्रदान करते हैं। वर्चुअल स्क्रीन, यहाँ पे आप एक साथ कई स्क्रीन को यूज कर सकते हैं। हम आपको एक एग्जांपल बताना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम गूगल क्रोम को ओपन किए और उसके बाद हम चाहें तो यहाँ से टास्क व्यू पे जाके और डायरेक्टली नया डेस्कटॉप बना सकते हैं। इसको हम डेस्कटॉप पे क्लिक कर देते हैं। अभी आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि मैंने क्रोम ओपन किया था, लेकिन क्रोम ओपन है और चल रहा है, मतलब ये हम दूसरा डेस्कटॉप नया बना लिए हैं। पहला डेस्कटॉप मिनिमाइज हो चुका है। उस डेस्कटॉप को फिर से लाने के लिए आप टास्क व्यू पे क्लिक कीजिए और यहाँ डेस्कटॉप फर्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे टास्क बार में ओपन दिखाई देंगे। टास्क बार में यहाँ पे जो खाली जगह है, यहाँ पे आपको यही दिखाई देते कि आप कौन से सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, कौन से सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, और नहीं तो पिन किया हुआ सॉफ्टवेयर भी ऐसे दिखाई देंगे। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे MS वर्ड को WORD सर्च करते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे जिस तरह से अनपिन और पिन किए थे स्टार्ट मेन्यू में, उसी तरह से यहाँ से
पिन टू टास्क बार करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये शो होने लगा है। कहने का मतलब आप जिस किसी सॉफ्टवेयर को क्विक एक्सेस करना चाहते हैं उस सॉफ्टवेयर को यहाँ पे पिन कर सकते हैं। मैं दूसरा सॉफ्टवेयर कोई ले लेता हूँ, EXCEL, हाँ एक्सेल सर्च किए और यहाँ पे राइट क्लिक करके पिन टू टास्क बार कर दिए। आपको यहाँ पे एक बेनिफिट मिल जाएगा, जिस तरह से आप लोग डेस्कटॉप पे क्रिएट किए हुए शॉर्टकट को ओपन करना चाहें तो आपको डबल क्लिक करना होगा, लेकिन यहाँ पे टास्क बार में आप सिंगल क्लिक से इसको ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी चीज दिखाई देंगे। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे अभी नीचे देख रहे होंगे तो कोई भी लाइन नहीं बनी हुई है। यहाँ पे हम गूगल क्रोम को ओपन करते हैं, ये भी टास्क बार में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम इसको मिनिमाइज कर दे रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि इन तीनों आइकन्स में कुछ चेंजिंग दिखाई दे रहा होगा, कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे नीचे एक पट्टी व्हाइट कलर की बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे नहीं बना हुआ है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, फिर से दूसरे सॉफ्टवेयर पे ये ओपन हो रहा है, इसको हम ओपन कर दिए, फिर से इसको मिनिमाइज कर दिए। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आपके MS वर्ड में भी लाइन बन गया है, नीचे में एक लकीर सा बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो सॉफ्टवेयर रन करता रहता है उसके नीचे ये लाइन बनी होती है, और जो नहीं किया हो वो आपको पता चलेगा कि ये पिन किया हुआ है। तो इसको हम क्लोज करते हैं, आप देखिएगा पट्टी नीचे से हट जाएंगे। देखिए अभी हट गया। इसको भी हम क्लोज करते हैं, ये पिन नहीं किया हुआ टास्क बार में तो ये हट जाएगा। कहने का मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर आप रन करते हैं उसका प्रीव्यू वो चल रहा है या नहीं चल रहा है वो आपके टास्क बार में दिखाई देंगे। टास्क बार में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देंगे, इसको हम लोग सिस्टम ट्रे या नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं। इस नोटिफिकेशन एरिया में आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी दिखाई देंगे, यदि लैपटॉप है आपका तो बैटरी स्टेटस दिखाई देंगे, और भी बहुत कुछ जैसे साउंड वॉल्यूम बढ़ाना अप डाउन करना, ये सारा कुछ आपको दिखाई देंगे। इसके जस्ट आगे चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको इसको नोटिफिकेशन सेंटर या एक्शन सेंटर कहते हैं। ये आपके मोबाइल में जिस तरह से आप अपने मोबाइल में कोई भी नोटिफिकेशन देखने के लिए मोबाइल को स्क्रॉल डाउन करते हैं, वहां पे व्हाट्सअप मैसेज जो भी मैसेज आए रहते हैं आपको दिखाई देता है। सेम उसी तरह से यदि कंप्यूटर में कोई भी नोटिफिकेशन आते हैं तो आप यहां से एक्शन सेंटर पे क्लिक करके ये यहाँ पे जो सिस्टम ट्रे है, नोटिफिकेशन एरिया है, उसके जस्ट आगे एक्शन सेंटर, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिखाई देंगे। जिस तरह से आप लोग मोबाइल को जस्ट स्क्रॉल करते हैं और वहाँ पे आपको वाईफाई, ब्लूटूथ वगैरह वगैरह खोलने का, जिस तरह से आप लोग मोबाइल को स्क्रॉल डाउन करते हैं वाईफाई वगैरह वगैरह खोलने का ऑप्शन मिल जाता है। सेम उसी तरह से आप लोगों को कंप्यूटर में एक्शन सेंटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे यदि मैसेज आया होगा कोई तो मैसेज शो करेंगे, नोटिफिकेशन शो करेंगे, और उसके बाद यहाँ से आप लोकेशन ऑन कर सकते हैं, नेट लाइट और सेटिंग नेटवर्क वगैरह वगैरह यहाँ से खोल सकते हैं। उसके जस्ट बाद लास्ट में जो हमको मिलेगा, जैसे मान लीजिए हम क्रोम यहाँ पे ओपन किए हैं और डायरेक्टली जितने भी सॉफ्टवेयर ओपन है उसको सभी को एक साथ मिनिमाइज करना चाहे तो आप यहाँ पे आइए लास्ट में और डेस्कटॉप पे क्लिक कीजिए, आपका पूरा स्क्रीन मिनिमाइज हो जाएगा एक ही साथ। फिर से इस पे क्लिक करेंगे, ये सारे के सारे ऊपर आ जाएंगे। तो अभी हम लोग सीख गए। चलिए अब हम लोग टास्क बार के कुछ सेटिंग्स के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे यदि बहुत सारे सॉफ्टवेयर को आप टास्क बार में पिन करते हैं और आपको दिखाई नहीं देता है तो इसके टास्क बार के खाली जगह पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे टास्क बार सेटिंग दिखाई देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको। सबसे ऊपर जो है लॉक द टास्क बार है, ये लॉक करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन द डेस्कटॉप, यहाँ से क्लिक करने के बाद आपका टास्क बार ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। यहाँ पे कर्सर लेंगे, ये शो होगा, अदरवाइज ये हाइड हो जाएगा। ये यहाँ से आप ऑटोमेटिक टास्क बार को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। उसके जस्ट नीचे जो है टैबलेट मोड, ये थोड़ा अलग मोड होता है, ये कंप्यूटर आपके मोबाइल की तरह हो जाता है। उसके बाद इसके जस्ट नीचे जो है जो मैं बताना चाहता हूं वो है टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन। आप इस टास्क बार को, जैसे हम लोग जानते हैं कि बाय डिफॉल्ट विंडोज में नीचे ही टास्क बार बनी होती है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन को हम जो बॉटम है इसको टॉप कर सकते हैं तो ये आपको दिखाई देंगे ये टास्क बार ऊपर चला गया है। यदि फिर से चेंज करना चाहें तो राइट कर सकते हैं, अभी आपको दिखाई दे रहा है राइट में चला गया है। अब फिर से इसको हम चाहें तो लेफ्ट में ला सकते हैं, फिर से इसको चाहे तो हम बॉटम में ला सकते हैं। कहने का मतलब आप टास्क बार को किसी भी एरिया में मूव करा सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे यह स्मॉल टास्क बार। यदि आपके इस टास्क बार में बहुत सारे सॉफ्टवेयर को पिन कर रखे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस को रन करा रखे हैं और दिखाई सही से नहीं देते हैं तो यहाँ पे आप जाइए यूज स्मॉल टास्क बार कर सकते हैं। आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सारे एप्लीकेशन, सारे ओपन किए हुए सेटिंग्स वगैरह वगैरह छोटा हो गया है। तो इसी तरह से बहुत सारे सेटिंग्स हैं। यदि फुल टास्क बार सेटिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट करें, टास्क बार की एक फुल वीडियो बना के आप लोगों को यूट्यूब पे हम डाल देंगे। चलिए उसके बाद हम लोग डेस्कटॉप पे जाते हैं।
डेस्कटॉप पे यहाँ जो है ये सारे आइकन्स हैं, इसका भी साइज हम घटा बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको माउस के राइट बटन को क्लिक करना होगा और सबसे ऊपर जो बनी हुई है व्यू, इस व्यू पे क्लिक करने के बाद आपको राइट साइड में लार्ज आइकन्स, मीडियम आइकन्स और स्मॉल आइकन दिखाई दे रहे होंगे। तो इस स्मॉल आइकन्स पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके लेफ्ट साइड बनी हुई सारे आइकन्स छोटे हो चुके हैं। उसके बाद आप बड़ा करना चाहे तो लार्ज आइकन्स कीजिए। अभी देखेंगे जो फर्स्ट टाइम दिखाई दे रहा था उससे थोड़ा बड़ा है और अभी जस्ट पहले जो हम किए उससे बहुत बड़ा है। तो फिर से हम क्लिक करते हैं व्यू पे और जाते हैं मीडियम आइकन्स पे। ऐसे हम मीडियम आइकन्स रखते हैं तो मीडियम आइकन्स कर दें, मतलब इसका साइज आप घटा और बढ़ा सकते हैं। यदि मैनुअली इसका साइज बहुत बढ़ाना चाहें तो कंट्रोल बटन के साथ आप स्क्रॉल व्हील बटन को अप घुमाइए, ये जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं, मैक्सिमम इतना बड़ा हो सकता है। तो ऐसे भी इसका साइज बढ़ा सकते हैं, आप अपने डेस्कटॉप के आइकन्स का साइज बढ़ा सकते हैं। फिर से मैं इसको मीडियम साइज कर देता हूँ। उसके जस्ट नीचे जो है शॉर्ट बटन है। शॉर्ट का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, छांटना। आप किस अकॉर्डिंग छांटना चाहते हैं, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग छांटना चाहते हैं तो नाम कीजिए, साइज के अकॉर्डिंग छांटना चाहते हैं तो साइज कीजिए, टाइप के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिएगा आपका पीडीएफ पहले आना चाहिए, उसके बाद इमेज आना चाहिए, मतलब जिस टाइप के आपका डेटा है उस अकॉर्डिंग आप ये छटा जाएगा। उसके बाद शॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद डेट मोटिव है, जो आप जिस अकॉर्डिंग डेट के अकॉर्डिंग इंस्टॉल किए उस अकॉर्डिंग ये या रन किए हैं उस अकॉर्डिंग ये शॉर्ट हो जाएगा। चलिए तो हम लोग नाम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करते हैं। तो आप लोग देखेंगे सबसे पहले दिस पीसी आ गया, रिसाइकल बिन आ गया। उसके बाद हम लोग शॉर्ट करते हैं, जाते हैं यहाँ पे डेट मोडिफाई। तो देखिए सबसे पहले ईरा हम लोग इंस्टॉल किए थे तो उस तरह से ये शॉर्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग रिसाइकल बिन के बारे में तो बहुत अच्छे, सॉरी रिफ्रेश के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं आप रिफ्रेश करते ही होंगे। तो ये तीनों के बारे में हम लोग बताएं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, इस वॉलपेपर को यदि चेंज करना चाहें, इस वॉलपेपर को चेंज करना चाहें तो आप सेटिंग से भी कर सकते हैं। कंप्यूटर में मैं बेसिकली बात बता दूं कि कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए, किसी भी चीज़ को यूज करने के लिए आप कम से कम 3 तरीका का यूज कर सकते हैं। ये आपको नहीं पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, लेकिन कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट कम से कम 3 तरीके होते हैं। मैक्सिमम जितना भी तरीका होता है मिनिमम 3 तरीके होते हैं। तो यहाँ पे हम वॉलपेपर चेंज करना बताते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप खाली डेस्कटॉप पे, यहाँ पे जो खाली डेस्कटॉप है, ऐसे लेफ्ट साइड पिन होने के बाद लेफ्ट टाइप क्रिएट शॉर्टकट के अलावा खाली ही जगह रहते हैं। आप चाहे तो पूरे डेस्कटॉप को भर सकते हैं, लेकिन उस किसी एप्लीकेशन में जाके राइट क्लिक करेंगे तो उसका प्रॉपर्टीज खुल जाएगा। इसलिए खाली डेस्कटॉप पे आप जाइए, राइट क्लिक कीजिए और सबसे नीचे पर्सनलाइज का एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड एक टैब बना हुआ है। हम पहले ही बताएं कि इस वॉलपेपर को बैकग्राउंड भी कहते हैं। इस वॉलपेपर को चेंज करने के लिए यहाँ पे आप लोग आएंगे तो यहाँ पे आपको 3 फैसिलिटी मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला है पिक्चर। आप नॉर्मल पिक्चर वॉलपेपर में सेट कर सकते हैं। उसके बाद कलर है, यहाँ पे आपको एक प्रीव्यू दिखाई देगा कि आप मतलब सॉलिड कलर ब्लैक करना चाहे, रेड करना चाहे, ग्रीन करना चाहे, जो भी करना चाहे, यहाँ पे आप प्रीव्यू देख रहे होंगे। और हम इसको मिनिमाइज करके दिखाते हैं तो डेस्कटॉप ये सेम कलर हो गया है, जो भी हम किए हैं वही हो गया। फिर से हम टास्क बार में आपको पता होगा कि ये लाइन बनी, इसका मतलब ये रन है, मिनिमाइज किया हुआ है। तो इस पर हम क्लिक करते फिर से ये ओपन हो जाएगा। तो ये सॉलिड कलर समझ गए। उसके बाद स्लाइड शो, यहाँ पे आप स्लाइड शो भी क्रिएट कर सकते हैं। कहने का मतलब एक साथ कई पिक्चर को लगा सकते हैं। और उसके बाद चेंज पिक्चर एवरी, मतलब हर एक पिक्चर कितने मिनट्स के बाद ये ऑटोमेटिक चेंज होंगे, स्लाइड के रूप में चेंज होंगे। तो आप 1 मिनट कर सकते हैं, जितना मिनट करना चाहें। 1 दिन तक है, मतलब आज दूसरा पिक्चर, कल दूसरा पिक्चर, परसों तीसरे पिक्चर, तो ये लगा सकते हैं। तो ये स्लाइड शो हम पिक्चर सेट करते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर बना हुआ जो है ये पिक्चर, इस पर क्लिक करते हैं। रिसेंटली जो आप पिक्चर सेव किए रहेंगे, मतलब वॉलपेपर पे फिक्स किए रहेंगे, वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो हम यहाँ पे ये पिक्चर को सेट करते हैं। आप यहाँ पे प्रीव्यू में देख रहे होंगे कि यहाँ पे वॉलपेपर सेट हो गया है। इसको मिनिमाइज करके भी दिखाते हैं। देखिए ये प्रीव्यू मतलब वॉलपेपर में सेट हो गया है। और यदि आप चाहें तो यहाँ से ब्राउज करके आपके जिस भी लोकेशन में पिक्चर है उस लोकेशन से आप इस पिक्चर को वॉलपेपर के रूप में सेट कर सकते हैं। तो हम अभी नहीं सेव करेंगे, नहीं तो करके ही दिखाते हैं। मान लीजिए बर्थडे वाले को हम सेव करते हैं, चूज पिक्चर पे क्लिक करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पिक्चर सेव हो गया है। फिर से एक बार देखिए वॉलपेपर पे, हाँ ये जो देखिए अभी जो ये वॉलपेपर सेट किए हुए हैं ये पूरा हमें एग्जैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए हम फिर से राइट क्लिक करेंगे, पर्सनलाइज, क्योंकि हम काट दिए थे, पर्सनलाइज पे जाएंगे। तो इस सब को मतलब सही करने के लिए यहाँ पे चूज ए फिट पे क्लिक कीजिएगा। ये फिल मतलब आपका फोटो छोटा है, स्क्रीन बड़ा है, तो वो अपने आप स्क्रीन को, पूरा स्क्रीन को फिल कर लेगा। उसके बाद जस्ट नीचे जो है फिट है, आपका फोटो यदि छोटा है
तो छोटा ही सही, मतलब बैकग्राउंड में से पहले जो कलर सॉलिड कलर सेट किए थे वो कलर ले लेगा और बाद बाकी वो पूरे स्क्रीन जितना बड़ा फोटो है वो सेट हो जाएगा। उसके बाद उसके नीचे देखेंगे, सॉरी इसको इस कलर को चेंज भी कर सकते हैं आप, चाहे कि मतलब फोटो के अलावा जो जगह बच जाता है उसमें कौन सा कलर करें, तो यहाँ से आप जो कलर करना चाहें कर सकते हैं। मैंने अभी ब्लैक कर दिया। उसके बाद जस्ट नीचे आइएगा तो स्ट्रेट है, फोटो आपका छोटा हो या बड़ा हो, आपके पूरे स्क्रीन पे खींच के आपकी लंबाई, फेस की चौड़ाई खराब हो जाए, फेस का कुछ भी खराब हो जाए, मतलब जो भी है उसको खींच के, जैसे एक रबर को हम लोग खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, उसी तरह से इसको स्ट्रेच करके आपकी फुल स्क्रीन कर दिया जाएगा आपके डेस्कटॉप पे। उसके बाद टाइल बना हुआ है, आपका फोटो छोटा है, मतलब जितने टाइल में बनेंगे उतना छोटे छोटे टुकड़े बना के आपके डेस्कटॉप पे फिट कर दिया जाएगा। उसके बाद नीचे आते हैं तो सेंटर पे आपको आप फोटो जितना ही बड़ा है बिल्कुल एग्जैक्ट साइज आपके डेस्कटॉप पे यहाँ पे फिट कर देंगे। इसको भी हम मिनिमाइज करके दिखाते हैं। देखिए इस फोटो का साइज बस इतना ही बड़ा है, क्योंकि ये फोटो स्टेटस के लिए बनाया गया था। अब उसके बाद हम ऑप्शन देखते हैं, उसके जस्ट नीचे स्पैन है, स्पैन में जाएंगे आप लोग तो स्पैन में मैक्सिमम साइज ये डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। चलिए हमें यहाँ पे बस फिट रखना है और इस वॉलपेपर को चेंज करके हम ये फोटो सेव कर देते हैं। तो ये भी अभी ऊपर से कटा हुआ है, तो इसको हम फिट करने के लिए यहाँ पे जाते हैं और आपको पता है कि फिल करना होगा, तो इस फोटो को हम फिल कर दिए। तो इस तरह से आप वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं। वॉलपेपर में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कलर्स, लॉक स्क्रीन, थीम, फॉन्ट, स्टार्ट, टास्क बार। ये सारे जो देखें हम लोग टास्क बार में जो भी सेटिंग्स यहाँ से राइट क्लिक करके किए थे वो सेटिंग यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट बटन में हम लोग जो देखे थे जैसे टाइल बना हुआ था, सो द मोस्ट यूजेज, वो सब कर सकते हैं, बहुत सारे हैं। यदि इस सब के बारे में पूरी वीडियो चाहते हैं, ऐसे वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप लोग हमें कमेंट जरूर करें, हम आपके लिए वीडियो जरूर बना के शेयर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।